आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार और 50 मीटर लंबी एक मीनार है। मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री हैं। तो दीवार की ऊंचाई निकालें। ठीक है, तो पहले भाग के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक चित्र बना लेता हूँ जो हमें पूरी स्थिति दी गई है उसके अनुसार। तो देखिए कुछ इस तरह का चित्र बनेगा इसका। अब हमने मान लिया कि क्योंकि मीनार तो ऊंची होगी, तो हमने मान लिया कि ए बी वो मीनार है और सी डी क्या है, दीवार है। ए बी मीनार है और सी डी दीवार है। ठीक है, ए बी जो मीनार है उसकी ऊंचाई h है और सी डी जो दीवार है उसकी ऊंचाई स्मॉल h है। ठीक है, और इन्होंने हमें दिया है पहले भाग के लिए जो मीनार की ऊंचाई है कैपिटल H वो कितनी है, 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और मीनार की चोटी से, ये देखिए मीनार की चोटी ये होगा, इसकी चोटी से ये जो दीवार है इसके शीर्ष, ठीक है, और पाद के अवनमन कोण तो वैसे देखिए इस तरह से बनता है, ऐसे। ठीक है, अगर हम इस तरह से एक क्षैतिज रेखा खींचे तो ये यहाँ से बनेगा। तो जो चूंकि अवनमन कोण जो है वो उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो जो इसके शीर्ष का अवनमन कोण है, तो पाद का अवनमन कोण तो 45 डिग्री है। पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री, और शीर्ष का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो ये हो गया। ठीक है, तो कहा है कि दीवार की ऊंचाई निकाले। दीवार की ऊंचाई हमने स्मॉल h मान ली है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना दीवार की ऊंचाई, माना दीवार की ऊंचाई क्या है, स्मॉल h मीटर है, क्योंकि मीटर में ही दिया हुआ है हमें। अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, कौन सा, त्रिभुज ABD। ठीक है, और त्रिभुज A, अगर मैं इसको नाम दे दूं E, इसको क्षैतिज रेखा पर मिलाते हुए, तो ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ACE। ACE भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये वाला कोण 90 डिग्री और यहाँ पे भी वाला कोण 90 डिग्री है। ठीक है, अब एक बात समझिए कि जो ऊंचाई है, ठीक है, और जो इन्होंने हमसे पूछा है दीवार की ऊंचाई, तो दीवार की ऊंचाई अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ए बी बराबर किसके होगा, ए बी बराबर होगा BE प्लस AE, BE प्लस AE होगा AB। और जो BE है यानी कि B से लेके E तक की जो दूरी है ये, वो किसके बराबर होगी, CD के बराबर होगी। तो इसको हम कह सकते हैं, ये हो जाएगा CD प्लस AE। ठीक है, तो अगर हमें AE पता चल जाए, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें तो सिर्फ CD निकालनी है। तो यहाँ से CD जो कि दीवार की ऊंचाई है यानी कि H, वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी यहाँ से CD बराबर AB माइनस AE। तो कुल मिला के हमें सिर्फ AE निकालनी है। ठीक है, अब AE कैसे निकलेगी, ये चूंकि लंब है और ये जो दिया गया है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, वो क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार में क्या होता है हमारे पास, अनुपात लंब बटे आधार। ये हम बात कर रहे हैं त्रिभुज AEC के लिए। तो त्रिभुज ACE के लिए लंब बटे आधार किसके बराबर होगा, tan 30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, और लंब बटे आधार, लंब क्या है यहाँ पर AE और आधार क्या है EC, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ से AE बराबर कितना आ जाएगा, EC बटे में √3। तो अगर मुझे EC का मान पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब EC मुझे कैसे मिलेगी, क्योंकि EC जो है वो BD के समांतर है। ठीक है, तो अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब हम त्रिभुज लेंगे ए बी और D में। तो त्रिभुज ABD में लंब क्या है हमारा बताइए,
लंब हमारा वही है ए बी, और बटे में आधार क्या है हमारा, आधार है बी डी, बराबर क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री। ठीक है, और ए बी बराबर हमें 50 दिया हुआ है जो कि मीनार की ऊंचाई है, और बी डी हमें निकालना है। tan 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से बी डी बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, अब चूंकि बी डी बराबर है ई सी के, चूंकि बी डी बराबर है ई सी के, तो इसलिए ई सी भी कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। तो ए ई बराबर कितना हो जाएगा, ए ई बराबर हो जाएगा यहाँ से 50 बटे में √3, 50 बटे में √3 मीटर। ठीक है, अब हमारा ए ई जो है वो 50 बटे √3 मीटर आ चुका है। ठीक है, और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था सी डी। तो सी डी क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए ई, तो लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा ए बी माइनस का ए ई। ए बी है हमारे पास 50 और ए ई है हमारे पास 50 बटे में √3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा √3 एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा 50 √3 माइनस का 50। ठीक है, तो 50 कॉमन आ जाएगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस का 1 बटे में √3। ठीक है, अब ये हमारी उसकी दीवार की ऊंचाई आ गई। ठीक है, ये दीवार की ऊंचाई हो जाएगी, दीवार की ऊंचाई स्मॉल h। ठीक है, इतने मीटर होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, देखिए सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यही वाला डायग्राम मैं दोबारा बना लेता हूँ क्योंकि ये भी कुछ इसी तरह से ही बनेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये चित्र बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो आपकी मीनार है, और ये सी डी जो है वो आपकी क्या है, उस भवन की ऊंचाई है जो कि उन्होंने हमें 7 मीटर के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, और इन्होंने जो कोण दिया है मीनार की चोटी से, जो कोण दिया है भवन के शिखर और आधार के जो अवनमन कोण दिए हैं वो कितने कितने दिए हैं, शिखर का जो कोण है वो 45 डिग्री है और आधार का जो कोण है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो शिखर का जो कोण है वो है 45 डिग्री और आधार का कोण है 60 डिग्री। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h है, तो माना मीनार की ऊंचाई h है, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। ठीक है, वो भी कैपिटल H। तो अब इसके बाद क्या होगा, त्रिभुज ए ई डी में बताइए क्या होगा, ए ई और बटे में लंब बटे में आधार, आधार है ई डी, बराबर क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री। ठीक है, तो ए ई क्या है, ए ई बराबर क्या हो जाएगा ई डी, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो ए ई बराबर कितना आ जाएगा ई डी आ जाएगा। ठीक है, अब कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा कि ए बी यानी कि लंब और बटे में आधार, आधार है बी सी, बराबर क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी कितना है, ए बी बताइए क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा बी प्लस ए ई प्लस बी ई, और बटे में बी सी, जो ये आधार है बी सी वही तो किसके बराबर है, वही तो आधार ई डी के बराबर है ना। तो बी सी की जगह पे हम रख सकते हैं ई डी बराबर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, tan 60 डिग्री का मान होता है 1 बटे में ये होता है आपका √3। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें तो जो सी डी है वो किसके बराबर है, बी ई के बराबर है। सी डी किसके बराबर है, बी ई के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए ई प्लस बी ई की जगह लिख देंगे सी डी, और बटे में ई डी बराबर √3। ठीक है, तो ए ई
बराबर कितना आ जाएगा बताइए। ए ई बराबर आ जाएगा √3 गुणा में ई डी, ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इसमें से हम घटा देंगे सी डी को, ठीक है। और सी डी हमारे पास क्या है, जो उस भवन की ऊंचाई है, वो इन्होंने हमें कितनी दी हुई है, 7 मीटर दी हुई है। तो ये हो जाएगा √3 गुणा में ई डी और माइनस का 7, ठीक है। ये ए ई का मान आ गया। अब देखिए यहाँ ई डी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, क्योंकि ए ई बराबर है ई डी के, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं ए ई बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुणा में ए ई और माइनस का 7। तो ये कितना हो जाएगा, √3 ए ई माइनस ए ई बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो दोनों में से ए ई कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, √3 माइनस का 1 बराबर 7, ठीक है। तो ए ई बराबर कितना हो जाएगा, 7 बटे में √3 माइनस का 1। अब हमें तो किसकी लंबाई निकालनी है, इस मीनार की, और मीनार की लंबाई क्या है, ए बी, तो वो क्या हो जाएगी, ए बी। ए बी को हमने क्या लिखा था, ए बी को हमने लिखा था ए ई प्लस बी ई, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई प्लस बी ई, और बी ई किसके बराबर है, ए ई का मान तो हमने निकाल ही लिया है 7 बटे में √3 माइनस 1, और बी ई किसके बराबर है बताइए, जो बी ई है वही तो सी डी है, और वो इन्होंने हमें 7 मीटर दिया वही है। तो बी ई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, √3 माइनस 1, ये हो जाएगा 7 + 7 √3 माइनस का 1। तो क्या होगा, यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1 + √3 माइनस का 1, ठीक है। तो और बटे में क्या है, √3 माइनस का 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7√3 बटे में √3 माइनस का 1। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हम ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा कर सकते हैं, ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी कर देंगे, परिमेयकरण जिसे कहते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये 7√3 √3 + 1 और बटे में हो जाएगा √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, क्योंकि a² - b²। तो ये हो जाएगा 7 × 21 + 7√3 और बटे में 2 का √3 का वर्ग 3 और माइनस 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से आप 7 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 + √3 और बटे में 2। ये आपकी किसकी लंबाई होगी बताइए, मीनार की ऊंचाई होगी, और वो भी मीटर में। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।